हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 की 5th पोएम कवर करेंगे जिसका नेम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। जो ये सारे टीचर्स होते हैं आखिर ये जाते कहाँ हैं। तो फिर पोएम रीड करेंगे, देखते हैं क्या पोएम में। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डनरी पर्सन। एक छोटा सा जो बच्चा होता है जिसको ज़्यादा समझ नहीं होती, उसके लिए एक टीचर स्पेशल होता है। उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है ये समझ पाना कि वो उसकी जो टीचर है वो भी एक बाकी लोगों की तरह ही है, सिंपल है, कोई अलग एलियन नहीं है, कोई वो किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आई है। लेकिन छोटे बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं। तो देखते हैं पोएम में क्या है। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? अब वो पोइट कहता है कि आखिरकार ये सारे टीचर्स जाते कहाँ हैं जब 4 बज जाते हैं, यानी उनकी छुट्टी हो जाती होगी। तो स्कूल के बाद ये टीचर्स कहाँ पर जाते हैं। पोइट कहता है क्या ये हाउसेस घरों में रहते हैं, क्या ये भी अपनी सॉक्स वॉश करते हैं। तो ऐसा पोइट सोचता है, और सोचते होंगे आप भी कि जब छोटे होंगे बच्चे, उसको समझ नहीं होती, तो वे ऐसा ही सोचते हैं कि टीचर क्या हमारी तरह भी ऐसा करता, हाउस में रहता है क्या, ये भी अपना काम खुद करता है, ऐसे बच्चे सोचते हैं। डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी। क्या वो भी पजामाज ऐसे पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं घर पर, क्या वो भी टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो भी अपने नाक में उंगली डालते हैं जैसे कि छोटे बच्चे किया करते हैं बार बार, जैसे कि आप और हम करते थे बच्चे थे जब। तो वो बच्चा सोचता है कि वो भी ऐसा ही करते हैं टीचर। डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव देयर मॉम्स एंड डैड्स एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। और वो इसमें बताया गया है कि वो भी जो टीचर्स होते हैं दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं जैसे हमारे हैं। तो वो बच्चा कहता है कि टीचर्स के भी मम्मी पापा होते हैं, वो भी किसी के साथ रहते हैं, क्या वे भी कभी बच्चे थे। छोटा बच्चा, उसको समझने की इतनी कुछ नहीं पता उसको, तो वो ऐसी बातें सोचता है कि टीचर जैसे हमसे बहुत अलग है, ये बर्थ से ही टीचर है, ये कभी बच्चा नहीं है, इतनी उसमें पावर नहीं होती सोचने की। तो वो कहता है कि क्या ये भी कभी बुरे थे, ये भी कभी बच्चे थे। डू दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या इन्होंने भी कभी गलती की थी, जो स्पेलिंग होती है वो ठीक से नहीं लिखी, मिस्टेक किया करते थे ये। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या इनको भी कॉर्नर में पनिशमेंट मिला करती थी जब ये क्या कर लेते थे, बच्चे अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो चुरा कर खा जाते हैं, क्या इनको भी ऐसी पनिशमेंट मिलती थी। डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, हिम यानी जो भजन, ये प्रेयर्स की बुक होती हैं, क्या इन्होंने भी अपनी बुक लूज़ की थी, खो दी थी। डिड दे एवर लीव देयर ड्रीम्स, क्या ये भी अपनी सब्जियां छोड़ा करते थे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, स्क्रिबल क्या होता है, जिससे बच्चे डेस्क पर ऐसे कुछ लिख दिया करते हैं ना घसीटते हुए, तो क्या ये भी ऐसे लिखा करते थे। पोइट कहता है कि जैसे हम बच्चे ऐसी हरकतें शरारती होते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये टीचर्स है, क्या कभी ये भी ऐसे किया करते थे, स्टूडेंट थे, मिस्टेक की है क्या कभी। ऐसे उस बच्चे के माइंड में हजारों सवाल आते हैं टीचर के बारे में, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये टीचर भी हमारे जैसों में से ही हैं, ये भी ऐसे ही हमारी तरह ही जीते थे, पढ़ते थे ऐसे ही, और अब हमें पढ़ाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं छोटे बच्चे कि ये कहीं और किसी प्लेनेट से और कहीं जगह से आए हैं जो हमें पढ़ाते हैं, ये हमारी तरह नहीं रहते। तो ऐसा वो बच्चा सोचता है, पोइट सोचता है। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you.
क्या वो भी गंदी पुरानी जीन्स पहना करते थे, यानी बच्चे पहन लेते ना कुछ भी, तो ऐसे वो भी पहना करते थे। तो पोइट कहता है कि मैं एक दिन उसको, अपनी टीचर को फॉलो करूँगा उसके घर पर, यानी उसके पीछे पीछे जाऊँगा कि वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोइम, फिर मैं उसको एक पोइम में लिखूँगा ताकि वो भी उसको पढ़ सकें। तो ऐसा पोइट अपनी बातें कहता है। पोइट का नेम क्या है? पीटर डिक्सन, यानी वो बच्चा होता है। तो ऐसे ही उसके और काफ़ी बच्चों के माइंड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अपने टीचर्स को लेकर। तो ऐसा ही पोइट ने भी लिखा है, जो उसके माइंड में बातें आई। तो यहीं पर हमारी पोइम एंड हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।